क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर। तो आज हम बच्चों को इस क्लास में इस लेक्चर में जो सिलेबस को पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले, आज हम बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाने जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को वो क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, आने वाले हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। जिस भी बच्चों को नोट लेना है कमेंट में हमें नोट, हम उस बच्चों को नोट प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ के फॉर्म में आप सबको 20 में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट लेना है 200-300 में मिल जाएंगे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। मुझे पूरा भरोसा बच्चों पे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग शेयर करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे लेक्चर्स देखते हैं, हमारे क्लासेस देखते हैं, मगर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। पिछले क्लास में हमने बच्चों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं, क्लासेस पढ़ाए हैं, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ वाटर हमने बच्चों को पढ़ाया है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया है। इसके क्वेश्चन हम इस क्लास में, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, आप मेहनत करोगे, आप अपने आप को रगड़ोगे, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। जिस भी बच्चे को पढ़ना है, आप हमारे साथ LCS लाइट क्लासेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, आप सभी को फ्री पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। एंड हमारे साथ जो सर जुड़े हैं, एजाज सर, वो आप सभी को फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैंने टीचर हियरिंग के लिए पोस्टर्स निकाले हैं। जिस भी टीचर को पढ़ना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने टीचर हियरिंग के लिए पोस्टर्स निकाले हैं। हमारे साथ ज्वाइन हुआ है एजाज सर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है। हमारे साथ जो सर जुड़ा है उसका नाम है एजाज सर, उसकी क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल है, वो आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर? कंपोजिशन ऑफ वाटर होता क्या है? अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में ये बच्चों आया है, आपको ये पूरा लिखना है। पिछले क्लास आपको देखने हैं, हमने बच्चों को कंपोजिशन ऑफ वाटर जो है ये पूरा एक्सप्लेन किया, पढ़ाया है, वो जो आपको देखना है, फिर आपको पेपर में अच्छे तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? अगर आपके पेपर में आया है बच्चों, आपको H2O जो है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है, ये आपको पेपर में एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर? क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर जो है, वाटर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है? इसका आंसर है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है ये वाटर में प्रेजेंट होता है। वाटर जो है, पानी जो है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है? अगर आपके पेपर्स में एग्जाम्स में बच्चों आया है, आपको आंसर लिखना है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका रेशियो, मास रेशियो क्या होता है? 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका मास रेशियो कितना होता है? वो 1:8 होता है। और इसका रेशियो कितना होता है? वो 1:2 होता है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में ये बच्चों आया है, आपको 1:8 लिखना है, ये इसका मास रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? पानी जो है, वाटर जो है, इसे क्यों कहते हैं बच्चों यूनिवर्सल सॉल्वेंट? अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में बच्चों आया है, ये आपको लिखना है। जो है पानी जो है, इसे इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि ये बहुत सारे सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है, डिसॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कंपोजिशन ऑफ वाटर जो है, ये पूरा एक्सप्लेन करना, पूरा लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम से बच्चों आया है, आपको ये पूरा लिखना है, पूरा आपको पेपर में छापना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? अगर आपके पेपर्स में ये एग्जाम में बच्चों आया है, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स होते क्या है? जिसमें मैंने बच्चों को एनोड पढ़ाया है, कैथोड पढ़ाया है, ये आपको पेपर्स में अगर आया है, आपको लिखना है, आपको अच्छे से पेपर में चिपकाना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एंड इलेक्ट्रोलाइटिस? इलेक्ट्रोलाइटिस होता क्या है? ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पेपर्स में ये बच्चों ये आया है, आपको लिखना है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है, ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। इलेक्ट्रोलिसिस ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। इलेक्ट्रोलाइटिस ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। वो लेक्चर, वो क्लास आपको देखना है, फिर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पेपर में कर सकते हैं। देखो बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एनोड्स। एनोड होता क्या है, कैथोड होता क्या है? अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में आया है बच्चों, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलिसिस? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रिसिटी में क्या रोल है, ये आपको बताना है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है बच्चों, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में ये बच्चों आया है, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज एन इलेक्ट्रोड्स नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है, ये आपको बताना है, ये आपको लिखना है। ये भी अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में बच्चों आया है, आपको आंसर लिखना है, आपको आंसर चिपकाना है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है, ये आपको डायग्राम आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है, आपको ये बनानी है। जो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस
विद सुटेबल एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये आपको पूरा डिस्क्राइब करना, पूरा लिखना है, इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम ये बचाया है आपको ये पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। क्वेश्चन नंबर 16 जो है डिफरेंस बिटवीन एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड में क्या फर्क है, अगर आपके पेपर्स में एग्जाम से बचाया है आपको लिखना है एनोड में क्या फर्क है, कैथोड में क्या फर्क है, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, इसका एग्जांपल लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम ये बचाया आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम ये आया है बच्चों आपको लिखना है। क्वेश्चन 1 से लेके तो क्वेश्चन 18 तक है ये मैंने सारे आप सभी बच्चों को ये सारे लेक्चर्स क्लास मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है। वो जो आपको देखना है वो क्लास आपको अटेंड करना है, फिर आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है इस पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 18 तक ये वो क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। T1 एग्जाम में आपके आते हैं, T2 एग्जाम्स में भी आते हैं। क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 18 तक ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम T1 में आता है, T2 में भी आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। चाहे एग्जाम T1 हो चाहे एग्जाम T2 हो, ये आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। मुझे पूरा भरोसा बच्चों पे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। मैं आप सभी को इतना कहता हूँ, मे बासान तुम गसान स्कूल टार चटने बे बेग सवर दिन बे गसान स्कूल बद खेन। इसलिए मैं बच्चों को इतना कहता हूँ क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 18 तक ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। चाहे एग्जाम T1 हो चाहे एग्जाम T2 हो, आपके पेपर्स में आपके एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, आते हैं। सरस करन खानदार सुबह डोल सही। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 18 तक, क्वेश्चन 1 पे क्वेश्चन 18 तक ये पेपर्स पे काज तमर पता कहें।